Hello friends, this is Prati Shruti and I welcome you all to our channel again. एंड आज की सेशन में हम 3 टर्म डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए जो काफ़ी कंफ्यूजिंग लगती है, तो उसे मैं बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप कि ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए इसके बाद, ठीक है। एंड दैट इज़ योर साइन, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। ओके, बहुत ही ईजी है, अब बस थोड़ा ध्यान से देखें इसे। साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड। तो पहले आता है साइन। साइन का मतलब तो आपको पता ही है, एनी काइंड ऑफ सिंबल, ठीक है। ये मैंने डॉट दिया, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए साइन, राइट। एनी काइंड ऑफ सिंबल इज नॉन एज साइन। तो इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, दैट इज सिग्निफायर। एक होता है सिग्निफायर एंड दूसरा होता है सिग्निफाइड। ओके, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। अब समझेंगे कि ये दोनों क्या है। सिग्निफायर क्या होता है, which helps us to know something, जो हमें मदद करता है किसी चीज़ को पहचानने के लिए, किसी चीज़ को रिकग्नाइज करने के लिए, जो हमें मदद करता है, जिसके थ्रू हम किसी चीज़ को जान पाते हैं, दैट इज सिग्निफायर। एंड सिग्निफायर क्या है, द एक्चुअल मीनिंग, द एक्चुअल कंसेप्ट इज नोन एज सिग्निफाइड, ठीक है। जैसे मैंने अभी कहा डॉट, मैंने एक डॉट दिया, ठीक है, मैंने एक डॉट दिया, ठीक है, ये एक साइन है और ये सिग्निफायर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू हमें पता चल रहा है, ये हमें मदद कर रहा है ये समझने के लिए कि ना, इसका मतलब होता है फुल स्टॉप। इससे मतलब एक सेंटेंस की एंड हो गई, किसी चीज़ की एंड हो गई, मैंने अपना स्पीच एंड किया, ये वही सिंबलाइज करता है। तो ये हुआ सिग्निफायर। एंड जो इसका एक्चुअल मीनिंग है, जो हमें समझ में आया कि इससे मेरी जो स्पीच है या फिर मेरी जो सेंटेंस है उसकी एंड हो गई, ये जो सिंबलाइज किया, दैट इज सिग्निफाइड, ठीक है। अब एक बहुत ही ईजी सा मतलब एग्जांपल देके समझाती हूँ, ठीक है। जैसे कि आप रोड पे जा रहे हो, ये रोड है, आप जा रहे हो, ठीक है, यहाँ आपको एक बोर्ड देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ आपको एक बोर्ड दिखने को मिलता है, ये एक बोर्ड है और इस बोर्ड पे ऐसा सिंबल बना हुआ है, ठीक है, इस बोर्ड पे ऐसा सिंबल बना हुआ है, रोड में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जब आप देखते हो तो क्या समझते हो? जब आपने इस बोर्ड को देखा तो क्या समझा कि ना, आगे जाके दूर में आगे जाके क्या है, एक हॉस्पिटल है, राइट, आगे जाके एक हॉस्पिटल है। ये आपको समझ में आया? तो यहाँ पर ये जो बोर्ड है, ये आपको समझने में मदद किया कि ना, आगे जाके एक हॉस्पिटल है, तो इसे देख के आपको पता चला, ये आपको मदद किया, तो ये हुआ सिग्निफायर। और ये जो एक्चुअल मीनिंग आपको पता चला, एक्चुअल चीज़ क्या है, एक्चुअली आपको पता चला कि नहीं, ये हॉस्पिटल की बात कर रहा है, तो ये हो गया सिग्निफाइड। दिस हेल्प्स यू टू नो दैट आगे एक हॉस्पिटल है, तो ये जो मदद किया ये सिग्निफायर हुआ। एंड जो एक्चुअल मीनिंग आपने निकाला किस हॉस्पिटल है, दैट इज सिग्निफायर्ड। समझ में आया? किसी ने बोला एक वर्ड बोला डॉग, ठीक है, एक वर्ड मैंने बोला डॉग, ठीक है। अब डॉग बोलते ही मेरे दिमाग में बहुत सारे डॉग आते हैं। एक काला कुत्ता आता है, एक ब्राउन कलर का आता है, एक वाइट कलर का कुत्ता आता है, एक कुत्ता ऐसा आता है मतलब तरह तरह के कुत्ते आते हैं, बट सभी के चार पैर हैं, दो कान हैं, मतलब ऐसा ही है, एक टेल है। एक मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया डॉग का, ठीक है, दैट इज सिग्निफायर। वो मुझे डॉग
को पहचानने के लिए मदद किया, मेरी जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो मेरे को मदद किया कि डॉग क्या है वो समझने के लिए। फिर मैंने आपको पर्टिकुलर किसी डॉग को दिखाया कि मैं इस डॉग के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने डॉग की एक पिक्चर दिखाई या फिर एक रियल डॉग को मैंने दिखाई, तो उस डॉग हो गया सिग्निफाइड। ठीक है, आई मीन आप बहुत ही इजी वे में समझो कि जो आपको मदद करता है किसी चीज़ को जानने के लिए वो होता है सिग्निफायर, एंड जो एक्चुअल मीनिंग निकल के आता है दैट इज होता है सिग्निफाइड। ये हर जगह में लागू होता है, जैसे कि आपके आपके एटीट्यूड, आपके गेस्चर में भी पता चलता है। सपोज आप अभी खड़े हो, ठीक है, विथ योर हैंड क्रॉस्ड आप खड़े हैं, तो दैट इज सिग्निफायर। आप ऐसे खड़े हैं, मतलब आपके मतलब ऐसा हैंड क्रॉस्ड है, आप मतलब स्ट्रेट खड़े हैं, तो दैट इज सिग्निफायर। उसको देख के, आपको देख के, आपके उस गेस्चर को देख के मैं समझ पा रही हूँ कि नो, यू आर कॉन्फिडेंट, कि आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आप एक्टिव फील कर रहे हो, यू आर शोइंग द जेंटल गेस्चर है आपका, ये मैं समझ पा रही हूँ। तो दैट इज़ क्या सिग्निफाइड। जो मीनिंग निकल के आया कि ना आप कॉन्फिडेंट हो, एक्टिव हो, वो हुआ सिग्निफाइड। सॉरी, एक कॉल की वजह से वीडियो मतलब पॉज हो गया, मैं फिर से बता रही हूँ। हाँ, तो सपोज ये एक पैराग्राफ है जो कि छोटे छोटे सेंटेंसेस से बना हुआ है, ठीक है, मिलके एक पैराग्राफ हुआ है। तो आप ये एक सेंटेंस पढ़ के पूरा पैराग्राफ का मीनिंग तो आप नहीं बता पाओगे ना, तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको मदद कर रहे हैं ये पूरा पैराग्राफ की मीनिंग समझने के लिए, राइट। तो ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, छोटे मिल के बने हैं, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस को हम कहेंगे सिग्निफायर। क्यों? क्योंकि ये मदद कर रहे हैं हमें ये पूरा पैराग्राफ की मीनिंग को समझने के लिए, ये पूरा पैराग्राफ के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये मदद कर रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं ये हुआ सिग्निफायर। एंड पूरा पैसेज पढ़ के, पूरा पैराग्राफ पढ़ के जो आप एक मीनिंग निकालते हो, जो एक फाइनल मीनिंग निकालते हो, एक्चुअल मीनिंग निकालते हो, उसे हम कहेंगे सिग्निफाइड। समझ में आया? बहुत ही ईजी सा मतलब एग्जांपल है कि ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको मदद किए ये पूरा पैराग्राफ का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो ये जो मदद किया आपको, इनको हम कहेंगे सिग्निफायर। एंड जो एक्चुअल मीनिंग निकल के आया, जो फाइनल मीनिंग निकल के आया, इसको हम कहेंगे सिग्निफाइड। अब हुआ ना इजी, 3 टर्म का, साइन का, सिग्निफायर का, सिग्निफाइड का। साइन जो एनी काइंड ऑफ सिंबल होता है, हर एक चीज़ को हम साइन कहते हैं, ये हर एक लेटर भी एक एक साइन है, राइट। दूसरा सिग्निफायर क्या होता है? जो हमें किसी चीज़ को समझने के लिए मदद करता है, हेल्प करता है, दैट इज सिग्निफायर। एंड जो एक्चुअल मीनिंग निकल के आता है, जो फाइनल मीनिंग हम निकालते हैं, उस फाइनल मीनिंग को, एक्चुअल मीनिंग को हम कहेंगे सिग्निफाइड। आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं रिप्लाई करूँगी। ये था आज के लिए। Okay, and thank you so much. See you in the next video. Bye, take care.